नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते हैं। डरावना तालाब भाग 2 इंच की कहानी, जो पहले भाग से और भी डरावनी, रहस्यमयी और यूनिक है। यह कहानी पहले वाले पात्रों और नई आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती है और काली झील के गहरे रहस्यों को और उजागर करती है। डरावना तालाब भाग 2 आत्माओं का कुआं। भाग 1 कल्पना की विदाई के बाद। कल्पना की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद अमन, प्रिया और राजीव ने सोचा था कि काली झील अब शांत हो चुकी है, लेकिन उनकी वापसी के कुछ ही दिनों बाद अमन के चैनल पर एक ईमेल आया। मैं नारायणपुर से हूँ। मेरे बेटे ने रात को झील के पास खेलते वक्त एक कुआं देखा। अब वो बच्चा 2 दिन से कोमा में है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो बोलता नहीं। वो कुछ दिखा रहा है, पर कोई समझ नहीं पा रहा। ईमेल भेजने वाला था शंभूनाथ, गांव का एक किसान। अमन को लगा ये कोई नया रहस्य है। उसने ठान लिया अब फिर जाना होगा काली झील, इस बार आत्मा से नहीं, आत्माओं से मिलने। भाग 2 वापसी नारायणपुर। अमन टीम के साथ दोबारा नारायणपुर पहुंचा। इस बार गांव पहले से ज्यादा डरावना था। लोगों की आंखों में अजीब सा भय था। शंभूनाथ का बेटा गोलू बिस्तर पर पड़ा था, पर आंखें झील की दिशा में अटक गई थी। अमन ने गोलू से बात करने की कोशिश की। गोलू, क्या देखा था तुम? गोलू ने धीरे धीरे हाथ से एक गोल आकृति बनाई और फिर 2 उंगलियों से नीचे इशारा किया। प्रिया बोली, ये कुएं की तरफ इशारा कर रहा है। शंभूनाथ ने कहा, हाँ, झील के पास एक पुराना कुआं है, पर उसे तो सालों से किसी ने खोला नहीं। भाग 3 कुएं की परछाई। रात को अमन, प्रिया और राजीव फिर निकले, टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर। झील का पानी इस बार पहले से ज्यादा स्थिर था, जैसे भीतर कुछ छिपा हो। थोड़ी दूर चलते ही वो कुआं दिखाई दिया। झील के किनारे झाड़ियों में छिपा, चारों तरफ जालों से घिरा। कुएं के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। राजीव घबराया, ये फिर वही अजीब वाइब्स हैं यार। प्रिया ने कहा, शांत रहो, सुनो, नीचे कुछ है। कुएं से किसी के रोने और खांसने की आवाजें आ रही थीं। अमन ने कैमरा कुएं में नीचे डाला। कुछ पल कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक कैमरे में दिखा एक औरत की झलक, उलझे बाल, सफेद आँखें और खून से सना चेहरा। भाग 4 आत्मा का जाल। अमन ने जोर से पूछा, कौन है नीचे? एक कर्कश टूटी हुई आवाज आई, मुझे भी मुक्ति चाहिए, मुझे भी। प्रिया डरते हुए बोली, ये कोई दूसरी आत्मा है। अचानक कुएं से एक धुंध निकली और राजीव के शरीर में समा गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं रत्ना हूँ। मैं उस नींदार की बहन थी। कल्पना मेरी सहेली थी। जब उसे मारा गया, मैंने विरोध किया। मुझे जिंदा इस कुएं में दफना दिया गया। अब रत्ना की आत्मा राजीव के शरीर में कैद थी। अमन चिल्लाया, राजीव, खुद को कंट्रोल करो। लेकिन अब राजीव की आंखों से खून निकलने लगा। भाग 5 रत्ना की सच्चाई। रत्ना की आत्मा बोली, कल्पना को मुक्ति मिल गई, पर मैं अब भी फंसी हूँ। मैं उसका सच जानती थी, इसलिए मुझे मार डाला। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। इस कुएं के नीचे और भी लाशें हैं, और हर लाश के साथ एक आत्मा। इस झील की गहराई नरक है। अमन ने पूछा, क्या हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरी हड्डियां कुएं से निकालकर शिव मंदिर में रख दी जाएं, और वो तांत्रिक मारा जाए जिसने इस कुएं को अभिशप्त किया। भाग 6 नरबली और तांत्रिक का रहस्य। अमन को पता चला कि एक तांत्रिक भैरवनाथ ने जमींदार के कहने पर इस कुएं में कई लड़कियों की बलि दी थी, ताकि झील के पास की जमीन से सोना निकले। लेकिन बलि कभी सफल नहीं हुई, उल्टा आत्माएं जाग गईं। भैरवनाथ अब भी पास के गांव में एक गुफा में रहता था, अकेला लेकिन शक्तिशाली। अमन ने तय किया, एक अंतिम संघर्ष होगा। भाग 7 अंतिम टकराव। अमन और प्रिया ने रत्ना की अस्थियां कुएं से निकाली। जैसे ही हड्डियां बाहर आईं, कुएं से चीखों का सैलाब निकल पड़ा। पूरी झील कंपन करने लगी। अगले दिन दोनों गुफा की ओर निकले। भैरवनाथ एक लंबा, पतला, भयानक चेहरा वाला आदमी था। वो बोला, तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगा? अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठीं। उसने झील की आत्माओं को काबू करने की कोशिश की, पर तभी रत्ना की आत्मा, जो अब आजाद थी, प्रकट हुई। रत्ना ने कहा, तेरी मृत्यु आज निश्चित है। एक भयंकर मुठभेड़ के बाद रत्ना ने भैरवनाथ को अपनी आत्मिक शक्ति से भस्म कर दिया।
भाग 8 आत्माओं की मुक्ति। झील का रंग अब पूरी तरह बदल चुका था। कुआं सूख चुका था। एक एक कर आत्माएं हवा में उठीं और गायब हो गईं। राजीव को होश आया, क्या हुआ, मैं कहाँ था? प्रिया की आंखों में आंसू थे। सब खत्म हो गया, आत्माएं मुक्त हो गईं। भाग 9 फिर भी कुछ बाकी है। जब अमन वापस दिल्ली लौटा तो उसे एक पार्सल मिला, एक पुराना वीडियो टेप में था एक छोटी लड़की जो झील के किनारे खेल रही थी और फिर अचानक पानी में खिंच जाती है। टेप के पीछे लिखा था, उस कुएं में एक बच्ची की आत्मा अब भी इंतजार कर रही, उसका बदला अब तक अधूरा है। डरावना तालाब भाग 2 समाप्त, पर रहस्य अभी बाकी है। डरावना तालाब अंतिम आत्मा का बदला, जो आत्माओं का कुआं की अगली कड़ी है। भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।